चित्रकूट में एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज ई रिक्शे की सवारी करते दिखे। सभी नेता ई रिक्शा से मंदाकिनी नदी की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था। प्रशिक्षण शिविर के बाद सभी बीजेपी नेता गंगा आरती में शामिल होने के लिए ई रिक्शे से पहुंचे। आरती में दोनों डिप्टी सीएम, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। तो मां का दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और कामताना जी से आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करने का आराम से सेवा के लिए विनती प्रार्थना करनी चाहिए। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए तैयार करना है, ताकि यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बैठक में इसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि यहाँ चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आम जनमानस की तरह भगवान राम की तपोस्थली पर हम लोग उनको प्रणाम करने के लिए सब लोग जा रहे हैं आम जनता के बीच में। कानपुर में 7 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गोविंद नगर के गुजानी का है। सभी बच्चे एक बर्थडे पार्टी में गए थे और केक खाया था। केक खाने के बाद घर आकर बच्चे को उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद सभी को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो केक खाने के बाद सभी बच्चे बीमार पड़ गए थे। बाद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये 7 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। इसके बाद इनको हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर इनका उपचार कर रहे हैं। सभी बच्चों का हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन बच्चों ने एक बर्थडे पार्टी के दौरान केक खाया था और इसके बाद ही इनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई, जिनके बाद इनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अपना उपचार शुरू किया। फिलहाल डॉक्टर्स इनका उपचार कर रहे हैं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी के मसौली के बिंदोरा गांव के पास भीषण हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी बहराइच हाईवे पर एक वाहन ने 2 बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट के बाद में पुलिस द्वारा यहाँ पर टोटल 5 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 4 ब्रॉड डेड थे, एक गंभीर हालत में लाए गए थे, जिनका उपचार तुरंत शुरू करा गया। उपचार के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई है। टोटल जो 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, उन 5 लोगों की मृत्यु। सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। वहीं मृतकों के परिजनों ने बताया कि बाइक सवार लोधेश्वर महादेवा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। घर से बता के गई महादेवा दर्शन करने जा रहे थे। अच्छा। और इसके बाद कहाँ गए तो ये नहीं पता। बांदा में एक महिला की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। महिला परिवार के कुछ लोग महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को 4 महिलाओं और एक युवक ने लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तमाशा देख रहे गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं की। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर महिला से जेठ आए दिन मारपीट करता है। पीड़ित का कहना है कि जमीन बंटवारे का मामला कोर्ट में है और जेठ महिला पर जमीन को लेकर दबाव बनाना चाहता है। मामला जब तिंदवारी पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने मामूली कार्रवाई करते हुए सब रफा दफा कर दिया और कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। मेरे साथ जमीनी विवाद को लेकर के भाई साहब उन्होंने सूरजगिरी भीतर मेरे घुसाया, मेरे अवैध जगह में मिर्चा डाल दिया, हाथ डाल दिया। मैंने छत्रपाल को हेल्प मांगा कि छत्रपाल पकड़ डाल, छत्रपाल पकड़ के खटोली में फेंक दिया। सहारनपुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है, तो वहीं बच्चों से भरी स्कूल बस ने पानी के तेज बहाव को नदी को पार किया। सहारनपुर में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बरसाती नदियों में सैलाब के बीच बच्चों से भरी स्कूल बस को ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच गुजारकर रास्ता पार किया। पानी का बहाव देखकर बस में सवार बच्चों की सांसें अटकी रहीं।
बस ड्राइवर ने पहले तो नदी किनारे खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार किया। घंटों इंतजार के बाद जब पानी कम नहीं हुआ, ड्राइवर ने तेज बहाव के बीच बस को निकालने का रिस्क लिया। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही बारिश से सहारनपुर के 2 गांवों के जिले से संपर्क टूट गया। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी उफान पर है। नदी के आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक हथनीकुंड बैराज में लगभग 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड में इस वक्त बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। कहीं सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है तो कई जगह हाईवे पर मलबा आ गया है। उत्तरकाशी में नौगांव के पास बरसाती गदेरा उफान पर है, जिससे यमुनोत्री हाईवे सुबह से ही बंद रहा। नौगांव के पास देवलसारी गदरे के उफान से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंस गए। वहीं चमोली में भी आसमान से आफत बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चमोली जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले करीब 30 मोटर मार्ग बंद हैं। देखिए, बरसात में हमें निरंतर जो है रेड एंड येलो अलर्ट अपने जिले के लिए मिलते रहते हैं, जिसमें अभी आने वाले 2-3 दिनों के लिए भी मौसम का अलर्ट मिला है। तो हमारे द्वारा मुख्यतया रोडों पर, ताकि यातायात बाधित न हो, मशीनें लगा दी गई हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए ही बद्रीनाथ, हेमकुंड एंड वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा पर आए। हरिद्वार में भी शुक्रवार की रात जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गईं। हरिद्वार के व्यस्ततम चौराहे रानीगढ़ मोड़ और भगत सिंह चौक पर कई फीट पानी जमा हो गया। उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सहारनपुर से लेकर संभल तक नदी उफान पर है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से घाड़ क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से अचानक हिंडन नदी में जल सैलाब आ गया। नदियों को पार करने के लिए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी नदी के पास खड़े दिखाई दिए, तो कई लोग तो जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते दिखे। वहीं संभल में गंगा के पानी का स्तर खतरे के निशान से करीब 1 फीट ऊपर पहुंच गया। बबराला घाट पर गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है। उधर बाढ़ का पानी पक्के घाट की सीढ़ियों तक आ पहुंचा है। पक्के मंदिरों से पानी अब सिर्फ 6 फीट दूर रह गया है। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। मेरठ के पल्लवपुरम में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। इस कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से 6000 मीटर में कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, जिसका कॉलोनी में रहने वाले लोग लगातार विरोध कर रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरठ में बुलडोजर चल रहा है। ये बाबा का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर गरज रहा है। ये अवैध सड़क बनाई गई है। परिवहनपुरम की कॉलोनी से इसको रास्ता दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अब बुलडोजर इस सड़क को तोड़ रहा है। इसके पहले इस जो अवैध निर्माण था इसको तोड़ा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरी की तरह से ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, यानी गरीबों की कमाई को चूना लगाकर, उन्हें बहला फुसलाकर इन अवैध कॉलोनियों में जो लोग पैसा लगवाते हैं उनकी कमाई को अब किस तरीके से निस्ताबूद किया जा रहा है, वो तस्वीरें इस समय न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। ये मेरठ के परिवहनपुरम का एक्सटेंशन पार्ट है, जिसे कच्ची कॉलोनी के रूप में डेवलप किया जा रहा था। नोएडा में सड़कों पर दौड़ रही अनफिट बसों पर आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 100 प्राइवेट स्कूलों की करीब 300 बसों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। परिवहन विभाग ने करीब 20 स्कूली गाड़ियां सीज कर दी हैं और जुर्माना भी लगाया है। एआरटीओ ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल प्रबंधन अभी तक नहीं चेता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। स्कूल में चलने वाली जो बसें हैं उनकी सूची बना के थानावार दे दी गई है समस्त स्टाफ को। वो स्कूल जा करके नोटिस दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों का फिटनेस करवा लें। ऑलरेडी जिनके फिटनेस समाप्त हो गए हैं उनका पंजीयन लगभग 1.5 महीने पहले निलंबित किया जा चुका है। हाल ही के दिनों में कई स्कूलों की बसों में हादसे हुए, जिसके चलते कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
इसी को देखते हुए नोएडा में आरटीओ इतनी सख्ती दिखा रहा है। मौत का कुआं बन चुकी सड़कों पर दौड़ रही फर्राटा भर्ती प्राइवेट स्कूल की बसों पर अब परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आपको बता दें 100 से ज्यादा स्कूलों की 300 बसों का जो पंजीकरण था उसके निलंबन की कार्रवाई परिवहन विभाग ने की है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।